आज मैं उन बच्चियों के पिता से पूछना चाहता हूं, हमने तो आपकी बच्चियों को अपनी बच्चियां समझा, लेकिन जब हमारी बच्चियों की बात आई तो आपको पराई क्यों लग रही है? आज यहाँ के कोई मुफ्ती, कोई मौलाना, कोई पार्टी जो हमारी यहाँ की पार्टियां हैं, उनके नुमाइंदे भी कोई हमारे हक में नहीं बोल रहे। लोग हमें ताने कस रहे हैं, लोग हमें बेइज्जत कर रहे हैं, ये कह के और खिलाओ और जाओ इनके और जाके साथ में। जो लोग अपने घरों पे आज खुश हैं, मैं उनको ये याद करना चाहता हूँ, बच्चियां बच्चियां हैं, और आज तुम किसी की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है और तुम चुप बैठे हो, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हमें जिसने गाली निकालनी निकाले, जिसने बुरा बोलना बोले, मेरे भाई दोबारा भी तुम्हारी बेटी हमें सड़क पर दिख जाएगी, हम अपनी जान दे देंगे उसके लिए, हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे, अपने आप को नहीं पकड़ेंगे। परसों का वाक्य आपकी जानकारी में आया होगा, 18 साल 1 महीने की बेटी और अदड़ उम्र के आदमी के साथ कि उन्होंने मर्जी से किया है। और अफसोसजनक बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जो निचले लेवल के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने भी वो इंसाफ नहीं दिया जो इंसाफ होना चाहिए था। बेटी के माँ बाप को कोर्ट में अंदर आने की इजाजत तक नहीं दी, और जो वो अध उम्र का आदमी है उसके सारे रिश्तेदार कोर्ट के अंदर घुसा रखे ताकि बेटी के ऊपर और दबाव बनाया जा सके। और उसके बाद ये जस्टिफाई किया जाता है, ये किसी भी सूरत में हमारी कम्युनिटी को भी बर्दाश्त नहीं है। ये मसला किसी एक बेटी का नहीं है, ये मसला हमारा कौमी मसला है। इस मसले के अंदर दुनिया भर के हमारी कम्युनिटी के लीडर्स वर्ल्ड वाइड जो हैं, उन लोगों ने अपनी स्ट्रांग रिएक्शन दिया इसके ऊपर हमारे जथेदार अकाल तख्त साहब जो हमारी हाईएस्ट टेम्पोरल अथॉरिटी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर सख्त संज्ञान लेते हुए यहाँ के गवर्नर साहब को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने यह भी मांग की है हमारी बेटी तुरंत हमें वापस कराई जाए और ऐसा कानून भी लाया जाए जो जबरन हमारा धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। हमें आज इस बात का अफसोस है, दुख है, हमारे साथ बैठे होते वो इस बात का दुख जाहिर करते, खेद जाहिर करते कि जो बच्चियों के साथ हुआ है हम ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। मैं आप सब टीवी चैनल के माध्यम के लोगों से ये बताना चाहता हूं, एक वो भी वक्त था, मैं आपको याद करना चाहता हूं, 2014 में जब यहां पर बाढ़ आई थी तो गुरुद्वारा बंगला साहिब से 50,000 लोगों का रोज खाना बनाकर हम खुद यहां लेके आते थे। श्रीनगर में फ्लाइट में खुद यहां मैं आता रहा हूं इसी गुरुद्वारे में, वहां से 50,000 लोगों का खाना बनाकर लाते थे। जब देश के अंदर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कानून लागू हुआ और यहाँ की मेजॉरिटी की बच्चियों ने ये खदशा जाहिर किया कि उनकी खतरा है और वापस अपने स्टेट में अपने घर आना चाहते हैं माँ बाप के पास, तब हमारे सिखों ने लाखों रुपए की टिकटें खर्च के 55 से ज्यादा बच्चियां जम्मू कश्मीर में वादी में सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाई और खुद साथ में लेकर आए। आप लोगों ने उसको कवर किया, तब सब लोगों ने फोटो चलाई। मैं आज उन बच्चियों के माँ बाप से हाथ जोड़कर ये पूछना चाहता हूं, आग्रह करता हूं, मैंने वो वीडियो भी अपनी ट्विटर पे और फेसबुक पे शेयर की है। जब बेटी घर पे आई तो पिताजी कितने खुश हो रहे हैं, बेटी को भी गले मिल रहे हैं, और जब बच्ची बता रही है कि मुझे ये सरदार जी बचा कर लेके आए हैं, तब तो आप उस सरदार जी को भी गले मिल रहे थे। लेकिन आज मैं उन बच्चियों के पिता से पूछना चाहता हूं, हमने तो आपकी बच्चियों को अपनी बच्चियां समझा, लेकिन जब हमारी बच्चियों की बात आई तो आपको पराई क्यों लग रही है? आज यहाँ के कोई मुफ्ती, कोई मौलाना, कोई पार्टी जो हमारी यहाँ की पार्टियां हैं, उनके नुमाइंदे भी कोई हमारे हक में नहीं बोल रहा। क्या हम केवल यहाँ पे अकेले हैं? क्या हमारे रिश्ते जो नाम के हैं? क्या जो हम आपसी भाईचारे की बात करते हैं वो केवल नाम के लिए है? इसका मतलब ये बात को आज मान लिया जाए कि ये हमारे धर्म की बेटी जो हमारी थी, बस उसका बाकी धर्म के लोगों से वास्ता नहीं है। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो इसकी कोई चिंता नहीं करती। ये अच्छी बात नहीं है। हमने मानवता की सेवा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। हम राह चलते की भी अगर कोई हमें दिख जाए
हम उसके लिए भी अपनी जान दे देते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आज दुनिया भर में हम शर्मसार हो रहे हैं, लोग हमें ताने कस रहे हैं, लोग हमें बेइज्जत कर रहे हैं ये कह के और खिलाओ और जाओ इनके घरों और जाके साथ लो। क्या आप मेरे ट्विटर हैंडल पर देखें क्यों हम बेइज्जत हो रहे हैं? क्योंकि हमने मानवता की सेवा। अगर इन कुर्सियों पे यहाँ की मेजोरिटी के लोग हमारे साथ बैठे होते, जिनके साथ हमने सब कुछ साझा किया, हम अपना परिवार समझते हैं, आज वो लोग, इसका मतलब हो गया कि धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, वो अपनी धर्म के नाम पर अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये काम अच्छा हुआ है। बेटी बेटी है, जो लोग अपने घरों पे आज खुश हैं, मैं उनको ये याद करना चाहता हूँ, बच्चियां बच्चियां हैं, और आज तुम किसी की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है और तुम चुप बैठे हो, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, और फिर तुम्हें इस दिन याद आएगा कि ये पाप मैंने किया था और पाप की मुझे सजा मिल रही है आज इस पाप की। हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम आपको ये भी बता देते हैं मेरे भाइयों, आज भी हम आपको जनतक तौर पर कह देते हैं, हमें जिसने गाली निकालनी निकाले, जिसने बुरा बोलना बोले, मेरे भाई दोबारा भी तुम्हारी बेटी हमें सड़क पर दिख जाएगी, हम अपनी जान दे देंगे उसके लिए, हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे। मत सोचना कि हम अपने आप को बदल लेंगे, क्योंकि हमने अपने गुरु से यही सीखा है, कितना भी हो जाए। लेकिन मैं आपको भी कहना चाहता हूं, बदलना आपको भी चाहिए, सोचना आपको भी चाहिए। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो यहाँ की मौजूद पार्टियां हैं, जहाँ की रीजनल पार्टीज हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो, चाहे वो मुफ्ती परिवार हो, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, आप चुप क्यों हैं? गुलाम नबी आजाद जी आप चुप क्यों हैं? फारूक अब्दुल्ला जी आप चुप क्यों हैं? जो मुफ्ती हमारी बहन है वो चुप क्यों हैं? मैं आज आपको एक बात याद करना चाहता हूं मेरे भाइयों, जो हार्डलाइनर लीडर थे, क्या नाम था उनका, गिलानी साहब। गिलानी साहब का पूरा नाम क्या है? सैयद गिलानी जी ने अखबार में इतना बड़ा बयान दिया था। सैयद गिलानी जी, आपने अखबार में बयान दिया था, ये सिखों ने हमें आकर, दिल्ली कमेटी ने यहाँ पे आकर लंगर की सेवा हमारे लिए की, जब हमें जरूरत पड़ी हम इनके एहसानमंद हैं। अरे भैया, वो एहसान कहाँ है? गिलानी साहब, हम आपसे सवाल पूछते हैं, आज भाइयों, ये पाप हुआ है, ये पाप हुआ है, और मत समझना ये पाप की सजा परमात्मा के घर में भी मिलेगी जिन्होंने पाप में भागी बने हैं, और जुडिशरी के भी जो नीचे डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो भी इसकी हिस्सेदार बने हैं। कल मुझे एक वकील फोन करके कह रहा था, आप ऐसे जुडिशरी का नाम मत दीजिए, आप पे मुकदमा दर्ज कर देंगे। अरे मैंने कहा यार, हमारी बेटी जब हमारी इज्जत नहीं रही मुकदमे से, हम डरते हैं क्या? जेल में डाल दे, हम क्या डरते हैं? लेकिन गलत को गलत कहेंगे कहेंगे कहेंगे, हम उस जज के खिलाफ भी मिलेंगे। हमने आज चीफ जस्टिस साहब से भी टाइम मांगा है, जो निचली अदालत में जज ने बेईमानी है। क्या आपकी आंखें में चश्मा नहीं है? क्या आपको दिखता नहीं है? बेटी के माँ बाप को अंदर नहीं घुसने देते, आप इतने बाइस्ड हैं। जुडिशरी के आपने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है, आपने धर्म की कसम नहीं खाई। आप बदल गए। अब आप कल्पना करके देखिए, मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, आप कल्पना करके देखिए, इसी तरह 18 साल की बेटी यहाँ पे आपकी होती और हमारे किसी 60 साल के आदमी ने उसके साथ शादी की बात की होती, हमारे लोग उसका मुंह काला कर देते। क्या मजाल है हमारे गुरुद्वारे में ऐसा कोई काम करने के लिए? बात भी रख के दिखा दे। क्या जुर्रत है किसी के ऐसा काम करने की? कल्पना भी करके दिखा दे। ये कम्युनिटी के लोग खड़े हैं, बर्दाश्त करेंगे? किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये कानून और ये बातें सब, ये धर्म की बातें सब हमारे तक ही सीमित रह जाएंगे। इनकी चिंता कोई नहीं करेगा। हम अपने भाईचारे को बना के रखना चाहते हैं, हम गले मिलकर रहना चाहते हैं, पर गले मिलकर रहने के लिए, हाथ मिला के रखने के लिए ऐसा नहीं संभव हो सकता कि आपकी उंगली और हम हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करें और आप उंगली आगे करो। ऐसे हाथ नहीं मिलाए जाते, ऐसे गले भी नहीं मिला जा सकता। हम आपसे आग्रह करते हैं, आज हम फिर उनसे कहते हैं, जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े लोग हैं धर्म के आगू, मैं क्योंकि भाई नेम ना तो जानता हूं ना मुझे पता है, पर मैं ये कहना चाहता हूं, जो यहाँ के मौजूद लोग हैं, धर्म के आगू हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं, आज उनको आगे आना चाहिए। और अच्छा होता वो लड़की को लेकर खुद यहाँ पे आए होते, यहाँ पे आए होते कि हमारी घर की, आपकी बेटी जो है ये हमारी बेटी है, ये अमानत है हमारे परिवारों की, हम ऐसा गलत नहीं होने देंगे। हम खुद लेके आए और उसको हमने मुर्गा बनाकर लाए, वो माफी मांग रहे हैं और ये बेटी आप, कम से कम हम तो ऐसे ही करेंगे। और मैंने पहले भी कहा, हम आगे भी नहीं बदलेंगे।
हम तो ऐसे ही करेंगे आगे। इसलिए हम कल गवर्नर साहब से मिले, हमने गवर्नर साहब को इस सारी बातों के बारे में जानकारी दी। हमने आज सुबह देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी आज फोन करके हमसे बातचीत की और उन्होंने ये भी बताया कि वो कल से गवर्नर से टच में है और सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारे घटनाक्रम की। और उन्होंने हमें यह भी आश्वासन दिलाया कि ये बेटियां जिस तरह से अगवा की गई हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कानून को कानून के तरीके से लिया जाएगा। और यह भी कहा कि ये जो मसले हुए हैं इनके लिए वो तुरंत हमारा सिख डेलीगेशन जो है उसको दिल्ली में उनसे मुलाकात करेंगे और यहाँ पे हालातों की सारी जानकारी लेके और क्या क्या चीजें हम चाहिए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। और ये हम कम्युनिटी को आश्वासन देते हैं किसी भी सूरत के अंदर बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। आप बताएं और कुछ। सिरसा जी, ये जो सर यहाँ से पूछिए ये जो मतलब कोर्ट का ऑर्डर आया है, एक एप्लीकेशन गई थी यहाँ से, आप कह रहे हैं कि ये सारा जो है दबाव में उस लड़की ने किया है जो एप्लीकेशन दी है? भाई साहब, मैं कोर्ट के अंदर से लेके बाहर तक सब एक ही लोग कहने वाले बात हों जब कि तुझे ये करना है, क्या जरूरत? आप बेटी की बात कर रहे हो, आप इस हालातों में आदमी को खड़ा कर दो, आप मेरे साथ चलो। 15 मिनट बाद आप कोर्ट में अंदर यही कहोगे जो मैं चाहता हूँ कहने वाला। जब ये सारे लोग तुम्हारे द्वारे खड़े होंगे तो तुम कोर्ट में क्या बोलोगे? वही बोलोगे जो ये सुनना चाहते हैं। क्या जरूरत है तुम्हारी, तुम कुछ और बोल जाओगे? वो तो फिर बेटी है, वो तो फिर बच्ची है। ये तो कोर्ट को देखना है ना। कोर्ट भी क्या देखती है, कोर्ट में ये पूछा जाए भाई तुम दबाव में तो नहीं कराया जा रहा। कोर्ट भी ये बात मानती है ना, तो ही सवाल पूछती है ना। कोर्टें मानती है कि दबाव में काम कराया जा सकता है, तो कोर्ट को ये देखना था। कोर्ट अपनी बच्ची को माँ बाप को देके कहती कि आप जाइए, आज हम सुनवाई नहीं करेंगे। हम आपको ऐसा तो नहीं कि दबाव में काम हो रहा हो, पुलिस को कहती क्या वेरीफाई करके मुझे रिपोर्ट देना कि दबाव में तो कुछ नहीं हो रहा, फिर मैं सुनवाई करूँ। यहाँ तो कह दिया कि लड़की के माँ बाप अंदर नहीं आ सकते। क्यों भाई? लड़की के माँ बाप जिन्होंने पैदा किया उनको अधिकार नहीं अंदर आने का? क्या की एप्लीकेशन रहेगी, क्या का कोर्ट का ऑर्डर रह गया? सर, जो आपने काउंटर एप्लीकेशन कोई दी है, आपकी तरफ से कोई केस गया है पुलिस के पास, आप अभी भी जो यहाँ की न्याय व्यवस्था है उसमें भरोसा रखते हैं? न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है, लेकिन न्याय व्यवस्था के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस न्याय व्यवस्था का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, तभी हमने कहा कि हम चीफ जस्टिस साहब से मिलेंगे। न्याय व्यवस्था में सबको विश्वास है, लेकिन इस मामले में लड़की रिकवर की गई है, जो आरोपी बंदा है उसको हिरासत में रखा गया है, पुलिस कस्टडी में उसको पर्चा भी दिया गया है और लड़की को घर वालों के हवाले कर दिया गया है। तो अब जब इतना कुछ हो गया है, इसके बाद भी आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप ऐसे बता रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का एक रोल है इसमें, वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो कैसे? पुलिस ने भी काम किया है, फैमिली की वापस घर आ चुकी है। नहीं, आपको गलत जानकारी है। एक बेटी वापस आई है। तो जिसके बारे में आप कोर्ट जहाँ पे बोल रहे हैं ना, कोर्ट में जो लड़की गई थी वो घर आ चुकी है, जो दूसरी लड़की है वो कोर्ट नहीं गई है, वो अभी लापता है। आप लड़की गई थी वो तो घर आ चुकी है ना। आप अपने फैक्ट्स क्लियर करिए, आपको जानकारी नहीं है। दूसरी लड़की भी कोर्ट से 4 गाड़ियों में ही भगा कर लेके गए हैं। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं, हम ही बताएंगे आपको। मैं यही बता रहा हूँ, दूसरी बेटी भी उसी कोर्ट के अंदर ही 4 गाड़ियों में लेके आए हैं और उसको बचा के ले गए। 4 गाड़ियां आई थी, जो दूसरा इतने में हमारे सब लोगों को पता चल गया। ये लोग कोर्ट के बाहर पहुंच गए, कोर्ट को घेरा। दूसरी लड़की कोर्ट के अंदर थी। अब बताइए, आपको कितनी देर होगी रिपोर्टिंग करते? रात को 10:30 बजे आपने कौन सी कोर्ट को चलते देखा है? बताइए, बता दीजिए हम गलत हैं, बता दीजिए हमें गलत है। बताइए आपको 10 बजे कौन सी कोर्ट आपने खुलती देखी आज से पहले? नहीं, ये 10 बजे कोर्ट हमारे लिए। मेरा एक सवाल है, आप पूरी कम्युनिटी को यहाँ पर अभी ब्लेम कर रहे हैं, जबकि अगर हम बात करेंगे एवरी कम्युनिटी हैज अ ब्लैक शीप्स, तो नहीं, अगर हम तो सबसे आग्रह कर रहे हैं, प्लीज लिसन टू किसी को नहीं, आप हमारे सवाल सुन लिया हमने आपका। हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं हमारा भाईचारा। कल बताया गया कि यहाँ पर जुमा के खतबे के दिन यहाँ पर लोगों को समझाया जाता है कि इस ऐसे काम किए जाए। किसने कहा ये? प्रोटेस्ट में किसने कहा होगा? सर आप सुनिए मेरा क्वेश्चन। नंबर 1, नंबर 2, हमने देखा है कि हर एक कम्युनिटी में ब्लैक शीप्स है। आप पूरी कम्युनिटी को, और आपको नहीं लगता है कि आप पॉलिटिसाइज इस मसले, यू आर एडिंग ऑल दैट पॉलिटिशियंस इन दिस मैटर? इट सीम्स लाइक यू आर जस्ट पॉलिटिसाइज दिस इशू, फ्यूलिंग द इशू। ठीक है, बोले अब हम
लेकिन सर इसमें ऐड एक चीज करेंगे कि कुछ लोग जो है हाईजैक करने की आप मानेंगे, क्योंकि जितना स्नोबॉल होगा इसमें ऐसे एलिमेंट भी आएंगे जो जिनको इस मुद्दे से कोई लेना नहीं, लेकिन हाईजैक करने की कोशिश करेंगे। हमने अंदर ये बकायदा जनतक तौर पे, आप थे नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगी किसी न किसी से, मेरे फेसबुक पे भी हमने अंदर यही बात अनाउंस करके कही है कि अपना भाईचारा है यहाँ पे, इस भाईचारे को किसी सूरत में नुकसान ना पहुंचे और कुछ लोग अपना एजेंडा भी इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे। आप सबको उसमें सतर्क रहना है। हमने अपनी अंदर मीटिंग में ये बकायदा जनतक तौर पर सबको ये बात कही है। जो आपने बात मुझे कही, हमने उन लोगों को ये आग्रह कर रहे हैं बार बार कि आप हमारा साथ दीजिए। क्या हमारा उनसे ये कहना गलत है? क्योंकि जब इस कम्युनिटी के लोग जब हमारा साथ देंगे तो क्या होगा? तो अभी सुनिए मेरी, फादर एंड डियो बाहर प्रोटेस्ट करे, वो मुस्लिम्स थे, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे फिर? कहाँ पे? अभी बाहर हमारे फेवर में हम उनको साथ बिठाएंगे भाई। हम तो नहीं किया, मैं और क्या कह रहा हूँ आपको, जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा जो आपने बात कही, देखिए आप इसको सेंसिटिविटी समझिए। जब हमारे साथ मेजॉरिटी कम्युनिटी खड़ी होगी तो संदेश क्या जाएगा कि कम्युनिटी के अंदर लोग इनके साथ खड़े हैं, जो शरारती लोग हैं, गलत लोग हैं, उनके खिलाफ वो कम्युनिटी कार्रवाई करेगी। हमने इसीलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसीलिए अपील कर रहे हैं कि आप अपनी इन सब बातों से ऊपर उठ के इस बात को कंडेम करें कि ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दे सके। ये बड़ा जरूरी है। हमने बार बार हमने आपको दूसरी बात ये भी कही, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम उसी तरह रहेंगे। हमारे गुरुओं ने जो हमें संदेश दिया, हम उससे पीछे कभी नहीं हटने वाले। आपने कहा हमारे हक में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपने उन भाइयों को गले भी मिलेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि खाली वही नहीं, जो भी हैं पॉलिटिकली यहाँ पे जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, रिलीजियसली जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, अगर वो जो, मैं आपको एक जानकारी घटना देना चाहता हूँ। पिछली बार ट्राल के अंदर एक बेटी को यूनिवर्सिटी में जबरन धर्म परिवर्तन की बात हुई, मैं ट्राल में गया, वहां पे जो कम्युनिटी लीडर थे उन्होंने माइक पे खड़े होकर कहा ये इन्होंने गलत किया है, इन बच्चों को सजा हम देंगे। मसला 5 मिनट में खत्म हो गया। हम लोग अपने घरों को चले गए क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी ली कि सिरसा जी बेटी हमारी है, माइक पे अनाउंस करके जिम्मेवारी ली उन्होंने, ये बेटी हमारी है, ये मसले को हम निपटाएंगे। हमारा मसला ही खत्म हो गया। आज भी हम यही उम्मीद करते हैं कि कम्युनिटी के लीडर आगे आए और हमें ये कहें कि नहीं आप जाइए, मसला हमारा है, इस मसले को हम निपटाएंगे। एक छोटा सा सवाल है, बड़े नेता है, एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, ये एक मामला हुआ है जिसको आप कह रहे हैं कि लोकल कम्युनिटी को साथ देना चाहिए हमारा। मुझे लगता है 90% 90% लोगों को अभी तक इस मामले का पता भी नहीं होगा। आप सुन रहे हैं क्योंकि आप आए तो मामला थोड़ा, क्या ऐसा कुछ हुआ वहाँ लोकेलिटी में, वहाँ की जो लोकल सिख कम्युनिटी है और वहाँ की जो मुस्लिम लोकेलिटी है? हमारी कम्युनिटी के लोगों ने पहले उनसे बातचीत की, कन्वे भी किया, उनके परिवारों को भी ये कन्वे किया कि ये गलत हो रहा है, उनके परिवारों को भी ये कन्वे किया ये गलत हो रहा है। तो आज भी हम किसी को पर्पसली पर्सनली ब्लेम नहीं कर रहे। आज भी हम यही कह रहे हैं, थोड़ा इसका पूरा जो आप ये मामला बता रहे हैं ना, एक अगर एक मोहल्ले में मामला हुआ, पहले वो फैमिली टू फैमिली है, फिर लोकल कम्युनिटी। पर अब तो आपकी जानकारी में आ गया, अब आप लोग बचाएंगे बात को तो पहुंचेगी आगे, हम तो अपील ही कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे कुछ हुआ था क्या, वहाँ कुछ इंटरेक्शन हुआ हमारे सिख कम्युनिटी है वहाँ पे, मैं भी वहाँ थोड़ी देर रह चुका हूँ, कुछ हुआ था? जिस वक्त मैजू नगर की बेटी वो भगा कर ले गया, वो बागात पे रहता है, तो उसका काम किया। जब लोगों को पता चला तो पुलिस ने इमीडिएट एक्शन करके उस बेटी को थाने में सवाल हो रहा है, वो सवाल ये कि जो लोकल कम्युनिटी हाँ गए, लेकिन वहाँ पर एक हमारी नेगोशिएशन हुई कि उनके भाई आए और उनके लोग आए, बोला बेटी आप ले जाओ, बेटा हम ले जाते हैं, मसला खत्म था। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने पेटिशन हाई कोर्ट में डाल दी, फिर हाई कोर्ट पर ये मसला। आप ये समझ गए बात, कम्युनिटी ने एश्योरेंस दे दी। सर आप जानते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे क्या है, एक जर्नलिस्ट होके भी मैं कोई चीजें नहीं कह सकता। लोग का स्टैंडर्ड क्या बनता है एक लोकल आबादी का, जब कोर्ट में आप जाते हैं, मैं और आपके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, मेरे तीसरे बंदे का लोकल, जब मैं कोर्ट में गया
फिर कोई मामला ही नहीं बनता, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। तो ठीक है, फिर हम कोर्ट में बात करें, फिर आप भी सवाल क्यों करें? आप भी कोर्ट में जाके बात कीजिए, आप यहाँ क्यों कर रहे हैं बात? नहीं, मैंने पूछा था। तो आप कोर्ट में जाके बात कीजिए ना। आप कमाल होगी, मतलब अपनी बात करनी बंद कर दे। कोर्ट में मसला गया तो कोर्ट ने जो गलत किया तो शोर मचा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना लोकल कम्युनिटी शामिल हो जाए। आपने ये कहा कि आपने होम मिनिस्टर से बात की, गवर्नर साहब से बात की, क्या आपने मेजॉरिटेरियन जो लीडरशिप या सिविल सोसाइटी जो है, क्या किसी को आपने अप्रोच किया अभी तक? नहीं, कल से हम तो वीडियो डाल के सबको अपील ही कर रहे हैं। मैंने कल भी यहाँ से अपील की थी। एक ये होता है कि सोशल मीडिया पे आप अपील करते हैं, दूसरा ये होता है कि जैसे आप गवर्नर साहब के साथ जो है मिलने गए, ठीक है, आपने उनसे अपॉइंटमेंट मांगी, क्या आपने ऐसा कोई? नहीं, देखिए, ऐसे हम किससे ऐसी बात करेंगे भाई? वो तो अथॉरिटी है, गवर्नर तो एक अथॉरिटी है, हमें पता है, एस्टेब्लिश अथॉरिटी है। अगर कोई यहाँ दूसरी एस्टेब्लिश अथॉरिटी आप हमें बताएं, हम उनके पास भी जाएंगे। हम तो अपनी दुआर हर जगह लगाएंगे। हम तो सब जगह हाथ जोड़कर यही कह रहे हैं कि हमारा साथ दिया जाए। दूसरा सवाल इसी से कनेक्टेड है। सिरसा साहब, This is you are meeting Home Minister. The Sikh delegation will be meeting Home Minister. You already had an interaction with Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. So after this, are you looking forward for an anti-conversion law in Jammu and Kashmir? नहीं, ये तो बिल्कुल डेफिनेटली, आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट। माई कम्युनिटी ओवर हियर इज स्ट्रॉन्ग फॉलोअर की ये चीज, स्ट्रॉन्ग बिलीवर की ये चीज होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें ये तो सभी के लिए लॉ है, और अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो उसका तो लाभ हम सबको ही मिलेगा। किसी कम्युनिटी के खिलाफ तो कानून होगा नहीं। इनफैक्ट उसको कई नाम देने की कोशिश की गई। मैंने टीवियों पे भी ये कहा कि जो कई पवित्र नाम है आप उनको इसके साथ जोड़कर मत दिखाएं, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे केवल और केवल इंसाफ लेना है। किसी का टूल बनना हमारा काम नहीं है। वो जिहाद के नाम से बोला गया या लव के नाम से बोला, हमारा कोई पर्पस नहीं है। हमारा केवल ये कहना है, इस तरह की बातों से हमारे आपस में कम्युनिटी के अंदर कोई खलल पड़े, हम ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आने देना चाहते। वर्जन के खिलाफ सख्त कानून बनने चाहिए, वो तो सबको ही सूटेबल होना चाहिए। हम सबको उसकी अपील करनी चाहिए। हाँ जी, एक सवाल ये है कि हमने लगातार कल से ये देखा कि सोशल मीडिया पे जो है कश्मीर को पाकिस्तान के साथ तोला जा रहा है, इसको अफगानिस्तान से जोड़ा जा रहा है कि भाई साहब ये अफगानिस्तान बन चुका है, पाकिस्तान बन चुका है। ये तो सोशल मीडिया यूजर जो है, जो सिख कम्युनिटी से लोग, बच्चे जो हैं वो वहाँ पे हो रहे हैं। आप जो है ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात मत करो, हम यहाँ बात करने हैं बेटी की। हमारे साथ बात कर रहे हैं, इनको मत पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मत जोड़ो। देखो पता क्या है, देखिए ऐसा है, ये सुबह भी मेरे से किसी टीवी ने सवाल पूछा था। हम बड़े इस बात पे स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं, ये मुल्क जो है ये हमारा एक संविधान के साथ चलता है। मुझे ऐसा कभी संभावना नहीं लगती कि यहाँ के लोग भी ऐसी चीज को कभी एक्सेप्ट करेंगे, किसी ऐसे तालिबान सिस्टम को एक्सेप्ट करने की सोचेंगे या कोई ऐसा आने के लिए उसको वेलकम करेंगे, क्योंकि हम एक पीसफुल सोसाइटी में रह रहे हैं। हर कोई चाहेगा कि ये माहौल बना रहना चाहिए। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।